मुलाकात कार्यक्रम में पालीताना खार विधानसभा में है और कल फिर वहीं से बलरामपुर जिला ताता पानी में बड़ा मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन, तो उसे अटेंड करके फिर खैरागढ़ में साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह है उसमें जाऊंगा, उससे लौट के आऊँगा। उनको तो पहले ही कह दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे उसको भी कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है, वो अपने कोई देख लो, किसी को दूसरे किसी मिलेगी। क्योंकि लोकसभा में सबके टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है, तो वो कैसे अपने आप को बचाएं, इस कवायद में लगे हुए हैं। वाला तो फिर तुम लोग नाम लिए तब आया, ऐसी बात तो है ही नहीं। 100 साल वाली बात कहाँ था। अब उसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रंथ है उसमें मैं विनोबा भावे जी के जो वर्षन है उसको मैं कोट करूँगा। विनोबा भावे जी ने कहा कोई भी ग्रंथ है और किसी ग्रंथ में कोई विषय दिया गया है तो उसको बहुत गहन चिंतन करके उसके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करना चाहिए। आज दिक्कत क्या है कि हम ऊपरी ऊपरी सब बातें कहते हैं। रामायण में बहुत गुण तत्व दिया गया, तो उन गुण तत्वों को विवेचना करके हमको ग्रहण करना चाहिए। उस समय तत्कालीन जो परिस्थिति थी उसके तहत से वो रचना की गई। आज 600 साढ़े 600 साल हो गया रामायण की रचना की है, उसके पहले कितने रामायणों की रचना की गई है, कितने भाषाओं में रचना की गई है। तो उसमें जो मूल तत्व है, गुण तत्व है, उसको हमको लेना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ का हो, हमको उसी के जैसे लिखा गया वैसे ही मानना नहीं चाहिए, बल्कि आज की परिस्थिति में उसकी विवेचना करके उनके जो मूल तत्व है और जो उसमें सूक्ष्म जो तत्व है उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। ये विनोबा भावे जी ने कहा, तो वो बात सही है। और आजकल ये सोशल मीडिया और इसके माध्यम से बिल्कुल सतही तौर पे सारी विवेचनाएं की जाती है और इससे समाज का भला नहीं होता, इसमें विद्वेषी फैलता है। उसके जो मूल तत्व, रामायण के जो मूल तत्व है कि उसमें राम का चरित्र क्या है, भरत के चरित्र क्या है, हनुमत जी के चरित्र क्या है, लक्ष्मण का चरित्र क्या है, गुहराज निषाद के चरित्र क्या है, जटायु के चरित्र क्या है। तो इन चरित्रों को, उनके जो गुण तत्व है उसको हमको आत्मसात करना चाहिए, न कि ये सरफेशियल जो बातें हैं उससे किसका भला हो रहा है। बताइए भला, इस सब बातों करने से किसी भी ग्रंथ की बात हो, जो 500-600 साल पहले, 1000 साल पहले जो चीज़ें लिखी गई है, 2000 साल पहले लिखी गई, आज के समय में वो रिलेवेंट है क्या? लेकिन उस समय वही बहुत बड़ा था और आज उसमें के जो सूक्ष्म तत्व है उसको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, गलत है। एक शरद यादव जी जबलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय राजनीति में आए और जब तक कि वो राजनीति में सक्रिय थे, भारतीय राजनीति को वो प्रभावित करते रहे अपने कार्यों से, अपने विचारों से। उसके जाने से एक युग की समाप्ति हुई है। एक बड़े राजनेता का जाना निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र में अब सेंट्रल एजेंसी की दबिश होती ही क्या? जैसे सरकार बदली, वहाँ से जितने भी सेंट्रल एजेंसी है वो सब बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए हैं। अब चूँकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं तो फिर इस प्रकार से कर रहे हैं। उनका तो उद्देश्य ही वही है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, पश्चिम बंगाल में पहले खूब चला था चुनाव पहले तक के, उसके बाद महाराष्ट्र में चला, यहाँ उसके पहले कर्नाटक में चला था और यहाँ चल रहा है। तो ये कुल मिला के जो स्थिर सरकार है उसको स्थिर करना, जो जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम करो और अधिकारियों को, व्यापारियों को, राजनेताओं को डराने का काम। इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत एक आध तो जांच करा ले। नान की जांच करना चाहते थे, वो हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठे हैं, PIA लगाया तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष। ये भारतीय जनता, ये झीरम घाटी की जांच करने की बात करते हैं तो नहीं, ये जांच नहीं करती, खुद नहीं करती, हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठ जाती है। तो जितने भी हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर, चिट फंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपया यहाँ के निवेशकों को डूबा है, हम लोग बोलते हैं उसको जांच करो, तो उसको जांच नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार की कोई बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? और है तथ्य, डूबा है कि नहीं डूबा है? एक एक आदमी कह सकता है छत्तीसगढ़ का
कि चिट फंड कंपनी में उनके पैसे डूबे हैं। और उसको हमने कहा कि भाई हम तो वापसी कर रहे हैं, पूरे देश भर में पहली सरकार है जो चिट फंड कंपनियों के संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के हम लोग जो किए हैं वो बहुत कम किए हैं, हजारों करोड़ रुपये में है और कुछ करोड़ रुपये हम वापस कर पाए हैं। ऐसे में क्योंकि ये पैसा कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो ईडी उसकी जांच करे, क्यों नहीं करती। तो उनका एक उद्देश्य है कि केवल एक राजनीतिक उद्देश्य के तहत उसके तहत मोटिवेटेड हैं और उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। क्या रेल के लिए करना चाहिए। बस्तर के देखिए, बस्तर से जुड़ने के लिए केवल अब सड़क मार्ग है और एक फ्लाइट चलती है। रेल मार्ग से भी जुड़ने से वो उधर से उड़ीसा से होके जो जाते हैं वो बहुत लंबा पड़ता है। यदि ये रेल मार्ग जुड़ जाएगा तो आवागमन के हिसाब से भी बड़ी सुविधाजनक होगी लोगों को। सीधी बात है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है। लगातार बैठ के कर रहे हैं, लगातार प्रभारी बदल रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, CLP लीडर बदल रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं। वो सब बदल के देख लिए तो एक यही हथियार है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ED IT के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना और बदनाम करना, परेशान करना, ये इनका मोटो है। और होना जाना तो कुछ नहीं है, केवल परेशान करना है।